हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लाई हूँ आज आपके लिए एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें 100 के एक एक प्रैक्टिस सेट हैं। तो उसको हम लोगों ने कर लिया है। तो अब नेक्स्ट करेंगे 8वां। तो हिस्ट्री का है यह, और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सारे प्रीवियस ईयर के और सब क्वेश्चन जो मतलब जो मतलब आ सकते हैं, सबको देख कर बनाया गया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर था। गजनी सम्राट के स्थापक कौन थे? तो अलफ तगीन नामक तुर्क सरदार थे। तो गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण किए। गजनी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की? तो सुबुक्तगीन ने की। गंगाल हरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई? तो शाहजहां के काल में हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। अगला है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो शौकत अली या मोहम्मद अली ने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा फारूकी था। और खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती। कौन से राजवंश के शासक अपने शासन काल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। अगला है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल का कहलाता है? तो बीबी का मकबरा, साबिया उद दौरानी का मकबरा। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? तो वो हुमायूं ने कराया। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर प्रसिद्ध था। कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ? तो वह नेपाल है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह थे। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946 को। कृष्णदेव राय शासक कब बना? तो 1509 को बना। आगे, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमालाद की रचना किस भाषा में की? तो तेलुगु में की। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। और कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो पुर्तगालियों के साथ थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के थे। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो पेदन्ना था। आगे है, कृषि विभाग कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में की गई। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने चलाया। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुत्ता को किस काल में पालतू बनाया गया? तो मध्य पाषाण काल में। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। आगे, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। आगे है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो धर्मपाल ने। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। आगे, किसने भूमि मापने के पैमाने पर गजे सिकंदरी को प्रचलित किया? तो सिकंदर लोदी ने किया। किसने प्रसी चटगांव शस्त्रागार पर हमले से को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो जहांगीर ने। आगे है,
किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन चूड़ामणि ने। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पर्दे के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह के काल में। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र के टाइम में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो फैजी के। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। तो किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग के काल में। किसके कहने से अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो अलाउ मुल्क ने। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो यह लक्ष्मीबाई। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा? तो उड़ीसा में। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे ने। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को। आगे किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो शेख अहमद सिरहिंदी को। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? तो बलबन के। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खिलते समय हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोबिंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। तो आगे है किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो सितार को। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। किसने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने। किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर के शासन में। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम ने। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहांबाद के नगर की स्थापना की? तो शाहजहां ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो जहांगीर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो जहांगीर ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? तो देवराय ने। आगे किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम ने। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम ने। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। आगे किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा राज प्रथम ने। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ये हो गए 100 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सीजीएल के लिए, तो आप करते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।